क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप एक ऐसे बोझ तले हैं जो बोझ कोई और नहीं देख सकता और वो बोझ मुसलसल उदासी, परेशानी, बेचैनी का है और वो बोझ बहुत सारी ऐसी बिना नींद के गुजरी हुई रातों का है और लो मूड और ऐसी थकावट का है जो सारा दिन कुछ ना करने के बावजूद भी आपकी जान नहीं छोड़ती। एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहता है और ये कैफ़ियत आप किसी को खुलकर बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप इस कैफ़ियत को दिखा भी नहीं सकते। मुसलसल बेचैनी रहना, ऐसे लगना जैसे जिस्म में जान नहीं है, एनर्जी बहुत लो फ़ील होना। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये बोझ डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का है। इस बोझ के नीचे आप अकेले नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया की आबादी में करोड़ों लोग इस बोझ तले दबे हुए हैं। बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि हमारे कल्चर्स में इन प्रॉब्लम्स के बारे में, खासकर मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत की ही नहीं जाती। गुड न्यूज़ ये है कि आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी को बहुत हद तक बिना दवाई खाए भी ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स, टिप्स, साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी कि किस तरह से नेचुरल तरीक़ों से आप अपने डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकते हैं और एक बहुत सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी को इंजॉय कर सकते हैं। मैं हूं आपका अपना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जाफ़र अली और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए आपकी तरफ से ये एक ताउन होगा, ये एक मदद होगी। आम आदमी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ इलाज करवाना तो दूर, बात करना भी मुश्किल समझता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ का इलाज का मतलब ये है कि दवाई खाना, और दवाई खाने का मतलब हमारे माशरे में समझा जाता है ज़हनी मरीज़ होने का ऐसा लेबल लग जाना, जो शायद सालों बाद भी लोग इसी नाम से, याद से या बीमारी से पुकारना शुरू कर देते हैं। तो जब लेबल का इतना बड़ा बोझ होगा तो लोग समझते हैं कि ये जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का बोझ इनके ऊपर है, ये शायद कम है। लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं ऐसी टेक्निक्स के बारे में जो आपको क्विकली डिप्रेशन और एंग्जाइटी को हील करने में हेल्प करेंगी। और सबसे पहली टेक्निक है हमारी 5 4 3 2 1 टेक्निक। एंग्जाइटी में बेसिकली होता क्या है कि जब हमें कोई भी परेशानी के थॉट्स आते हैं, अनईजीनेस होती है, तो वो एकदम से अटैक करती है और वो लगातार मुसलसल हुए ही जा रही होती है। उसके तसलसल को तोड़ना है। जैसे ही आपको फील हो कि आपका गला खुश्क होना शुरू हो गया है, बेचैनी होना शुरू हो गई है, अनईजीनेस होना शुरू हो गई है, एक वरी की कैफियत आना शुरू हो गई है, आप अपने आप को अलग करें, कूल काम करें, डीप ब्रीथ करें और आप 5 चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को अपने इर्द गिर्द काउंट करें जिन्हें आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप आ जाएं नंबर 4 पे, यानी 4 चीज़ें आप ऐसी जिनको आप अपने इर्द गिर्द टच कर सकते हैं। 3 पे आ जाएं, 3 चीज़ें ऐसी जिनको आप अपने इर्द गिर्द स्मेल कर सकते हैं। 2 चीज़ें ऐसी जिनको आप अपने इर्द गिर्द सुन सकते हैं और एक चीज़ ऐसी या एक फ्रैग्रेंस स्मेल ऐसी जिसको आप सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। जब आप इस प्रोसेस में अपने आप को डालते हैं तो आपको 3 से 4 मिनट लगते हैं और 3 से 4 मिनट इनफ होते हैं एंग्जाइटी के तसलसल को तोड़ने में। और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा लोगों को अपने थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करने में, डिट्रैक्ट करने में और अपने आप को कूल काम करने में हेल्प करती है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स के बारे में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स के बारे में कि क्या एक्चुअल में आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या कोई और साइकोलॉजिकल इशू है, तो ऊपर दिए गए लिंक में और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आप हमारी डिफरेंट और वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि आपका प्रॉब्लम इन फैक्ट है क्या। पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में ज़्यादातर लोग थेरेपी और काउंसलिंग को एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट समझते हैं। उन्हें लगता है कि थेरेपी और काउंसलिंग तो मॉडर्न जो दुनिया के लोग हैं शायद वही लेते हैं। ऐसा नहीं है। अगर बीमारियां हमारे यहाँ मौजूद हैं, ईस्टर्न कॉन्सेप्ट में मौजूद हैं, तो फिर थेरेपी, काउंसलिंग और इलाज क्यों नहीं। आप नेचुरल वे में डिप्रेशन और एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए अपनी डाइट के ऊपर फोकस करें। बहुत ज़्यादा लोगों में विटामिन डी की कमी और मैग्नीशियम की कमी और विटामिन सी की कमी की वजह से सेरोटोनिन लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत लोग लो फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, लोअर लेवल ऑफ एनर्जी फील करते हैं, लेथार्जी यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट का महसूस होना भी वो फील करते हैं। अगर आप अपनी डाइट को बेहतर करते हैं, सन एक्सपोजर करते हैं, तो आपका विटामिन डी अप होता है, उससे भी आपका डिप्रेशन रिलीव होता है।
अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी में एक्सर्शन पैदा करते हैं, जोर लगाते हैं, तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, वो आपकी बॉडी में एनर्जी लेके आता है, चुस्ती लेके आता है, वो भी आपके डिप्रेशन को कम करती है। अगर आप हर रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, तो आप दुनिया में 80% से ज्यादा लोगों से ज्यादा सेहतमंद हैं, क्योंकि 80% लोग तो ये भी नहीं करते। माइल्ड लेवल के डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए आप बॉडी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस को एंजॉय करके आप अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को रिलीव कर सकते हैं।